तरीके से तैयारी पहले ही होगा तो फिर काहे को शपथ ग्रहण घोषित कर रहे हैं आप इसको। उनको तो सीएम बाबू को पहले ही घोषित कर देते। जब आप पैसे देकर ही वोट लेंगे, जब आप विधायकों को खरीद ही लेंगे, जब आपके दबदबा से कानून आपके इशारों पे नाचेगी, तो ये नंगा नाच काहे को बिहार में दिखा रहे हैं। बिहार के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ जो आपने नाइंसाफ़ी और बेईमानी की है, या फिर यूँ कहें कि डकैती की है, इसका इंसाफ सिर्फ भगवान ही आपको माफ़ कर सकता है, बिहार वासी माफ़ नहीं कर सकता। ये शपथ ग्रहण थोड़ी है, ये तमाशा ग्रहण है, ये दरअसल तांडव ग्रहण है। वो इसलिए है क्योंकि आप जब जनता वोट देगी या जनता फैसला सुनाएगी तब ना आप शपथ ग्रहण करेंगे। ये सब चीज हुआ ही नहीं। भी वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि वोट खरीदा गया 10,000 में। अरे प्रशांत किशोर को छोड़िए, मैं तो खुद बिहारी हूँ। प्रशांत की बात, तेजस्वी या राहुल की बात तो है ही नहीं। यहाँ तो मैं खुद बिहार का हूँ, मैंने खुद वोट दे के आया। देखिए अभी भी तक गया भाई, मैं तो खुद वोट दिया हूँ। तो जब जिस इलाके में जिसने वोट दिया है उसको तो पता ही है ना। ये काहे का शपथ ग्रहण ले रहे हो भाई नीतीश बाबू। देखिए वो तो हाईजैक ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये पूरा स्क्रिप्टेड हाईजैक था, पूरा हाईजैक है, पूरा प्री प्लान्ड है, पूरी तरीके से खरीदा हुआ चुनाव है, वोट खरीदा हुआ चुनाव है। और हरियाणा से जो रेलवे से ले जाया गया वो कौन सा कैंडिडेट था, वो कौन सा उम्मीदवार था, वो कौन सा वोटर था, ये नहीं दिख रहा है। तो ये शपथ ग्रहण मत करवाइए, ये बोलिए ये तमाशा ग्रहण है। कल आप देखिएगा गोदी मीडिया का तमाशा है, विधायकों का तमाशा है, नेताओं का तमाशा है, लेकिन एक्चुअल में ये कोई जो है इसका ग्राउंड लेवल से लेना देना नहीं है। ये मोदी भी जा रहे हैं कल शपथ ग्रहण जा रहे हैं, तो मोदी तोप थोड़ी है, चाहे अमित शाह जी चले जाए वो तोप थोड़ी है, कोई बड़का लाट थोड़ी है। वो भले नीतीश बाबू को लाडला बोल रहे थे, दरअसल वो लाडला नहीं है, वो बिहार के लिए पनौती इसलिए अब साबित हो रहे हैं क्योंकि किसी को ये एक्सपेक्ट था ही नहीं कि जो इतना युवा परेशान हो, इसी ठंड में ना जैकेट पहने हुए, पीठ पे खूब पिटाई हुई थी, धुलाई हुआ था भाई, लेकिन उसके बावजूद अगर वो जीत रहा है तो इनसाफ है। उनका एक विधायक मंत्री नंगा खुलेआम घूम रहा है, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनको भाई आप जिता दे रहे हैं। अब बेचारा पढ़ा लिखा का हाल क्या हो गया बताइए। पढ़ा लिखा को तो ना इंसाफी है, उनके साथ तो बेईमानी है। मतलब बिहार का लोग इतना मूर्ख तो नहीं हो सकता मेरे भाई। मैं मानता हूं कि चलिए कानून व्यवस्था में दारू बंद है, लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं। मैं मानता हूं कि लोग मर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन इतना पागल तो नहीं है कि 20 साल से दरअसल उनकी सरकार है, लूट रहे हैं, फिर भी उनको जिता देगा। इतनी बेईमानी ये कैसे हो गया सब कुछ। मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहता हूं, अगर थोड़ी सी शर्म है या नीतीश बाबू में, या फिर डबल इंजन की सरकार में, या चिराग पासवान में, या फिर सम्राट में, तो कल आप शपथ लेवे मत कीजिए। ऐसा शपथ लेने से आपको शर्म आना चाहिए, घिर आना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि बेईमानी कर इन लोगों ने जीता है। और ये सबूत की बात नहीं है, ये हवाई बात नहीं है, ये ईवीएम है कि ये नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला कैमरे पे खरीदा गया, 10,000 किस बेस पे दिया गया ये पूछिए। ऐसे शपथ को तो रद्द करवा देना चाहिए। लेकिन क्या चुनाव आयोग में दम है? क्या किसी में दम है जो जाकर ही कर सके? अच्छा ये बीजेपी वाले, भाजपा वाले क्या कहेंगे? कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, चुनाव आयोग चले जाओ। अरे भाई तुमने कानून बना दिया, नहीं आने के लिए दरवाजा बंद है तो कोई कहां से जाएगा? तो सवाल यही है, ये शपथ ग्रहण को रोक देना चाहिए। तमाशा दोबारा चुनाव, अगर दम है तो कराइए ना दोबारा चुनाव, क्या दिक्कत है? आप मत दीजिए 10,000 रुपए, आप तो आए सरकार के खाते से दे दिया आपने, आप दे दीजिए, 6 महीने के बाद चुनाव कराइए। दम है तो। के पैसे